यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि कौन सा कैलेंडर कौन से सन के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष में या तो कैलेंडर मेरा 6 साल में रिपीट होगा या फिर 11 साल में रिपीट होता है। ठीक है, या तो 6 साल में रिपीट होगा या तो 11 साल में रिपीट होगा, और लीप ईयर मेरा 28 साल में रिपीट होता है। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है पहला, 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है, 2017 मेरा क्या है, एक साधारण वर्ष। ठीक है, 2017 मेरा क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो जो दूसरा जो मेरा कैलेंडर होगा वो भी एक साधारण वर्ष होना कंपलसरी है ना, तभी सेम होगा। कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर एक लीप वर्ष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम लोग इसमें जो भी लीप वर्ष होगा, ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, 2017 में लीप वर्ष कौन कौन सा है, 4 सत्ते 28, ये कट गया, 4 छक्के 24, ये कट गया। अब बचा ये 23 और 25। ठीक है, ये मेरे साधारण वर्ष है, मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या है, सी और डी, दो ही ऑप्शन ऐसे बच गए हैं जो मेरे क्या है, साधारण वर्ष है। तो उन दोनों को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2017 में 6 जोड़ोगे और 11 जोड़ोगे। ठीक है, तो 2017 में मैं एक बार 6 जोड़ लेता हूँ, 2017 में एक बार 11 जोड़ लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 है क्या, नहीं है। ये कितना है, 23 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ और बता दूं मैं, थोड़ा सा आप लोग नोट्स बना लेना। 2017 ये दिया हुआ है, 2017 है ना, 2017 के पहले कौन सा सन आया होगा, 2016। ये 2016, जैसे कि 2016 के बाद ये मेरा लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष के बाद जो सामान्य वर्ष आता है, लीप वर्ष के बाद जो सामान्य वर्ष आता है वो वाला वर्ष हर 6 साल में रिपीट होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे +6 करके आप लोग निकालोगे 23। ठीक है, ये मेरा 2017 के समान होगा। कहने का मतलब है, फिर से एक चीज बात बता दे रहा हूँ कि जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के बाद आता है वो हर 6 साल में रिपीट होता है। मेरी बात समझ में आई, जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के बाद आता है वो 6 साल में रिपीट होता है, और जितने भी लीप साधारण वर्ष होंगे और जितने भी साधारण वर्ष होंगे वो क्या होंगे, 11 साल में रिपीट होंगे। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है आप लोगों को। अगर कैलकुलेशन करना ही चाहते हैं तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले ये फंडा, ये दोनों को तो हटा ही दोगे, है ना। मतलब साधारण वर्ष के अलावा लीप वर्ष अगर ऑप्शन में है, साधारण वर्ष क्वेश्चन में पूछा लीप वर्ष है तो हटा दो उसको सबसे पहले। दूसरा काम क्या करोगे, इसका कोई एक डेट लोगे, जैसे कि 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार था तो 1023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ये निकाल के आप कैलेंडर का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो प्रोसेस में 2 बार प्रोसेस करना पड़ेगा आप लोगों को, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लेगा वो। उससे अच्छा इस मेथड को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1990 है ना, उससे पहले क्या आएगा, 89 मेरा सामान्य वर्ष है। मतलब 90 मेरा क्या लीप वर्ष है, 90 मेरा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बढ़ा दो, 11 बढ़ा दो करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा 0, ये 2। सबसे पहले तो ये चेक कर लिए 11, 2001 है कि नहीं, हाँ है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। +6 करेंगे तो 96 है क्या ऑप्शन में, हाँ है। लेकिन इससे पहले वाला ईयर 89 मेरा क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो +6 करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2001, तो 2001 मेरा राइट आंसर है। और इससे पहले जो फंडा बताया था 1990 है। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, तो जितने भी लीप वर्ष है उसको काट दो। ये मेरा लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 लीप वर्ष है, ये हट जाएगा, ये ऑप्शन कट। ये भी मेरा लीप वर्ष है, ये भी कट। 96 97 में देख रहे भैया 11 जोड़ने पर ये मिल रहा है, तो उसको क्यों चूज करें, ये चूज ना कर ले। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2001। अगला देखो 2019 सेम फंडा, साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, ये मेरा लीप वर्ष है, 4 छक्के 24, ये मेरा लीप वर्ष है। ठीक है, अब बच गया या ये दोनों है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 11 वर्ष जोड़ेंगे, 11 वर्ष जोड़े, 19 के पहले 18 आता है, ये मेरा लीप वर्ष नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 30। तो सबसे पहले देखो 30 है कि नहीं, हाँ है भैया 30, तो 30 ही मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है, आंसर क्या जाएगा 2030। या फिर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब इसमें ऑड डेज भी निकाल के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ऑड डेज निकालना तो सीख चुके हैं हम लोग। अब कंपैरिजन कर लेते हैं 2019 और 2030 में। 2019 देखो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ए और बी तो हो नहीं सकता, तो बचे 2 है, उनमें ही कंपेयर कर लेते हैं 2019 और 2030। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने साल का है ना। ये कितने साल का डिफरेंस आ जाएगा,
11 साल का डिफरेंस मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इस 11 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 19 से 30 जा रहे हैं, 19 के बाद 20 मेरा लीप वर्ष है, 20 के बाद 24 लीप वर्ष होगा, 24 के बाद 28 लीप वर्ष होगा, मतलब 3 ऐड करो, 3 और ऐड करने के बाद कितना आ जा रहा है? 14, 14 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 0, मतलब कोई भी दिन अतिरिक्त नहीं बच रहा है, मतलब ये दोनों सेम डे होंगे, मतलब 2030 मेरा राइट आंसर है। 2025 के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2019 से 2025, तो 6 दिन का गैप हो रहा है, 6 साल का गैप हो रहा है। यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे मेरे पास? 2020 होगा और 24 होगा, 2 साल का, 2 ऐड करो, 6 2 8, एक दिन अतिरिक्त बच जा रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा? 2030। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन 2003, 1 सेकंड का आंसर 2003, 11 जोड़ो, क्योंकि 2 मेरा लीप वर्ष नहीं है, 3 में से 3 और 1 4, 1 और 1 2, 14, ठीक है। तो 11 3 14 होता है, 14 मेरा है ऑप्शन में, हाँ है, देखो साधारण वर्ष है, ये मेरा लीप वर्ष, ये कट जाएगा, अब बचा 3 ऑप्शन यहाँ पे बच जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग पहले 11 ऐड करके देखो, उसके बाद इससे पहले ये मेरा लीप वर्ष नहीं है, तो हम लोग 6 ऐड नहीं कर सकते, 11 जोड़े 14 है तो 14 लगा दो, है ना, आँख बंद करके। और उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है ना, कुछ सोचना नहीं है कि भैया ये सही होगा कि नहीं होगा, और ज़्यादा ही सोचने का मन कर रहा है तो आप लोग इसी को चेक करो, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 2003 और 2014, ठीक है, गैप कितने साल का है? 11 साल का। लीप ईयर कितने आएंगे इसमें? 2003 में 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12, 3 लीप वर्ष आ रहे हैं, ठीक है, 3 लीप वर्ष आ रहे हैं, मतलब ये 14 होगा, मतलब से 0 ऑड डेज, मतलब कैलेंडर मेरा सेम है, इसलिए ऑड डेज नहीं बच रहे हैं। क्लियर है? तो मेरा 2014 राइट आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें बहुत ही आराम से समझ पा रहे होंगे, नोट्स प्रॉपर बन रहे होंगे आप लोगों का। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और भी मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो नुकसान आपका ही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं कि माह का पहला दिन, कौन कौन से माह का पहला दिन समान होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, जैसे एक लीप वर्ष के लिए है और एक साधारण वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को चेक कैसे करना है। एग्जाम में अगर पूछता है कि कौन कौन से माह, सपोज ये ऑप्शन दे दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन है ना, उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से मंथ के पहले दिन समान है। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अप्रैल और जुलाई का, ठीक है, एक साधारण वर्ष का देख लेते हैं और एक लीप वर्ष का देख लेते हैं, कैसे इसको समान कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं अप्रैल और जुलाई के लिए, ठीक है। तो अप्रैल ले लेते हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। अब इसका पहला दिन, इसका अप्रैल कौन कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहीं पे कर देता हूँ क्या कैलकुलेशन में, यहाँ पे कर लेते हैं ना, ठीक है। मेरे को अप्रैल का लेना है, अप्रैल और जुलाई, ये मेरा पहला दिन समान होता है, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो अप्रैल का पहला दिन है ना, अप्रैल का पहला दिन सेम होगा, तो यहाँ पे पहला दिन सेम, बचा कितना इसमें? 29 डेज बचे, है ना, बचा इसमें कितना? 29 दिन, और इसके ऑड डेज लेना है, इसके ऑड, मई के ऑड डेज कितने होंगे? 3, जून के कितने होंगे? 2, और इसका प्रथम दिन, जुलाई का प्रथम दिन, ठीक है। यहाँ पे कितना दिन बच रहा है मेरे पास? ये पहला दिन लिए 29 दिन बचा, शेष, यहाँ पे शेष डेज लिख लेता हूँ, शेष दिन कितना बचा? 29, ठीक है। पहला दिन ले लिए, शेष दिन, पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑड डेज पे ना, ऑड डेज से ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो शेष दिन कितना बचा? देखो पहला दिन तो कैलकुलेट हो गया, पहला दिन मेरा कोई सा भी दिन मान सकते हो ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी है, ठीक है। तो 29 दिन बच गया, तो 29 दिन में कितने ऑड डे हो रहे हैं? 7 चौक 28, मतलब एक ऑड डे हो रहा है, ठीक है। अब सबको टोटल कर लो, क्योंकि पहला दिन निकालना है, तो 3 2 5 और 1 6 और 1 7 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 0 ऑड डेज बच रहे हैं, मतलब ये दोनों का पहला दिन समान होगा, फर्स्ट डे समान होगा, ठीक है, दोनों का पहला दिन समान होगा। उसी तरह अपन जनवरी और अक्टूबर का चेक करते हैं। जनवरी, ठीक है, जनवरी में कितना दिन बचा है? यहाँ पे 30 डेज रिमेनिंग बच रहे हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, बचा कितना? 2 दिन, ठीक है, यहाँ पे 2 दिन बच रहा है। फरवरी में कितना ऑड डे है? 0, ठीक है, टोटल करते जाएंगे, 0। मार्च में कितना? 3, अप्रैल में कितना? 2, मई में कितना? 3, जून में कितना? 2, जुलाई में कितना? 3, अगस्त में कितना? 3, सितंबर में कितना? 2, और अक्टूबर में कितना? पहला दिन, मतलब 1 लेना पड़ेगा। जिस मंथ तक का निकाल रहा है वहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो 31 दिन का है, लेकिन मेरे को निकालना क्या है? फर्स्ट डे निकालना है। क्लियर है? अब इसको सबको टोटल करते हैं, 3 3 6 और 1 7, ये हटा सकते हैं, 3 2 5 2 7 ये हटा सकते हैं, यानी ये हट गया,
ये 7 हट गया, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7 ये हट गया, बचा कि 3 2 5 2 7, मतलब इनका टोटल कितना आ रहा है 21/7, मतलब यहाँ पे भी 0 ऑड डेज बच रहे हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर भी 0 ऑड डेज बचे वो मेरा क्या देगा, पहला दिन सेम देगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष में ये लिस्ट जो बनी हुई है यहाँ पे सेम डेज होते हैं, जनवरी अक्टूबर फरवरी मार्च नवंबर, ठीक है। तो देखते हैं फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में क्या होगा, जैसे कि फरवरी और मार्च मतलब जैसे फरवरी क्या हो रहा है, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है, तो ख़त्म कहाँ पे होगा, गुरुवार में ख़त्म हो जाएगा। तो शुक्रवार फिर से क्या होगा, स्टार्ट होगा, इसलिए फरवरी और मार्च बराबर होता है। तो फरवरी और नवंबर चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लीप वर्ष में काम करता है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो मार्च और नवंबर के लिए देख लेते हैं, मार्च और नवंबर, ठीक है। मार्च है मेरा 31, ठीक है। जनवरी और अप्रैल का देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे 29 महीना क्रॉस हो रहा है, वो वाला समझा दो, ठीक है। तो जहाँ पे 29 क्रॉस हो रहा है उसको देख लेते हैं अपन, जनवरी और अप्रैल, या जनवरी और जुलाई का देख लेते हैं, जनवरी और जुलाई। तो जनवरी है ना, यहाँ पे मैं 29 लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं किसके लिए समझा रहा हूँ, लीप वर्ष के लिए, ठीक है। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक, मतलब यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जुलाई तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जनवरी से जुलाई तक। पहला दिन बचा कितना, 30 दिन, 7 से डिवाइड करो, बच गया कितना, 2 डेज। यहाँ पे कितना अतिरिक्त दिन बचेगा, शेष ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। टोटल कर लो, 3 2 5, यहाँ पे देख लो 3 2 5 2 7, ये हट गया, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। जितना भी टोटल है वो क्या होना चाहिए, 7 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब मेरा क्या होगा, प्रथम दिन सेम होगा। क्लियर है इतनी बात। आप चाहे तो फरवरी और अगस्त का निकाल सकते हो। फरवरी में रिमेनिंग कितना दिन बचा, 28, 28 को 7 से डिवाइड करो, 0 बचेगा, फिर प्लस 0, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 3 2 3, फिर 1। अगस्त तक निकालना है, टोटल कर लो, 3 3 6 और 1 7, काट दो इसको, 3 2 5 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 14/7 आ रहा है, मतलब 0 ऑड डेज है, मतलब ये भी फर्स्ट डे इनका क्या होगा, समान होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम लोग महीने का प्रथम दिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।